हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी यदि आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर पेपरों से वन लाइनर क्वेश्चन को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चंदन का वृक्ष मिलता है, कि चंदन का वृक्ष भारत में किस राज्य में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में क्या मिलता है, चंदन का वृक्ष मिलता है। ठीक। और कर्नाटक में बात की जाए तो कर्नाटक में सबसे अधिक क्या मिलता है, तो सोना भी मिलता है। ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदन का वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, तो कर्नाटक राज्य में मिलता है। और उसी राज्य में सबसे अधिक सोना भी निकाला जाता है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है, कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है कि जब चंद्रमा जब चंद्रमा क्या करती है, समुद्र के जल को अपनी तरफ खींचती है। ठीक। तो उसे ज्वार कहा जाता है। जब जल नीचे की तरफ गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। जब जैसे जल ऊपर की तरफ उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। वही जल जब नीचे की तरफ गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। किसके कारण होता है, चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है और सूर्य अपनी तरफ खींचता है, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आता है, तो ज्वार भाटा बन जाता है। ठीक। तो ज्वार भाटा बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो अरब प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक। दिया है कि अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि संसार में दिन रात बराबर होते हैं, कि संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछा जा, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक, रेलवे हो गया, अन्य टीचर एग्जाम से संबंधित हो, टेट हो गया, यूपी टेट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि दिन एवं रात कब बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च को दिन बराबर होता है। ठीक। 21 मार्च को दिन बराबर होता है और 23 सितंबर को रात जो कि बराबर होती है। तो संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो कि बराबर होते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक क्या है, मतलब प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक कौन सी फसल को माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ फसल को प्रेरी प्रदेश का मुख्य फसल माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। यदि बात की जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाता है और सबसे गहरा महासागर के नाम से जाना जाता है। हमारी इस पृथ्वी पर कुल कितने महासागर पाए जाते हैं, तो 5 महासागर पाए जाते हैं। कौन कौन से महासागर हो जाएंगे, पहला नंबर पर हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक।
पहले नंबर पर प्रशांत महासागर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। ठीक, यहाँ पर जगह तो नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं हिंद महासागर। और चौथे नंबर पर हो जाएगा दक्षिणी महासागर, और पाँचवें नंबर पर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा, तो सबसे बड़ा महासागर का नाम हो जाएगा प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर का नाम हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, पनामा नहर को जोड़ती है। पनामा नहर को कौन जोड़ता है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक, एक प्रकार की पनामा नहर जो है, पनामा नहर, इस क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि पनामा नहर है तो किस दो महासागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर क्या करती है? आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन जितने भी हम आपको करवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए। उन्हीं क्वेश्चनों को हम ऑनलाइनर पीडीएफ के माध्यम से आपको बता रहे हैं। दिया है, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, कि सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य के सबसे केंद्र वाला बिंदु, सबसे केंद्र वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो स्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सूर्य का आंतरिक बिंदु हो जाएगा फोटो स्फीयर कहेंगे। दिया, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या हो जाएगा? सूडा गर्त सबसे हिंद महासागर का गहरा गर्त माना जाता है। ठीक, और ये सबसे बड़ा भी सागर है। अब दिया है अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, कि विषुवतीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गया। अब इसको हम बीच से बांट देते हैं, तो जो बीच वाला भाग है इसी को कहा जाता है विषुवत प्रदेश कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? विषुवत प्रदेश। इसे बीच वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं? विषुवत प्रदेश कहते हैं। इसी बीच में हमारा कौन सा स्थित है? तो इसी बीच में हमारा ये भारत स्थित है। तो पूछ रहा है कि यही इसी इलाके में किस प्रकार की वर्षा होती है? इस बीचों बीच में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनी वर्षा होती है। ठीक, तो संवहनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो इसमें दिया है, कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है, कि विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, तो विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। लोग यहाँ पर्यटक के रूप में घूमने भी जाते हैं। यहीं पर क्या हुआ था? जो टाइटैनिक जहाज मरीना ट्रेंच में ही डूबा था। ठीक, 1912 में डूबा था। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। अब दिया है अगला क्वेश्चन, दिया है कि यूराल पर्वत सीमा का निर्धारण का कार्य करता है। यूराल पर्वत सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी का निर्धारण करता है। मतलब यूराल पर्वत सीमा निर्धारण किसका करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी का जो होता है अंतर, उसको कम कर देता है, यानी कि सबसे पास में कर देता है। अब दिया है कि माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है, और ये चोटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में जो कि स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो
दिया गया है कि एशिया का मृत सागर उदाहरण है। एशिया का मृत सागर का किसका उदाहरण माना जाता है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण माना जाता है। ठीक। दिया अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है, कि भारत का कौन सा स्थान है अभ्रक उत्पादन में? तो अभ्रक उत्पादन में हो जाएगा प्रथम स्थान है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए थे। फिर दिया है अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो कि स्थित है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। वहीं से इनका भी उद्गम स्थान भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जो कपास होता है अनेक प्रकार के कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक। तो इसका उत्पादन करने में कौन सा राज्य है? तो गुजरात, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड क्या हो जाएगा? तो प्रायद्वीपी भारत के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीपी भारत के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ऊंचा जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में जो कि स्थित है। यहीं पर सोना भी निकलता है और यहीं पर सबसे अधिक चंदन की लकड़ी भी मिलती है। तो कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि साउथ इंडिया, जैसे कि हमारा भारत है तो ये भारत मान लिया जाए कि भारत है, तो भारत के सबसे नीचे वाले पूछ रहे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो जो हो जाएगा ये यहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक। जो कि दक्षिण भारत में बहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। जो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहाँ से माना जाता है? तो पनामा नहर से प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जाएगा कैनेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र हो जाएगा तारापुर। तारापुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। दिया चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण हैं। जो चूना पत्थर होता है जिससे पेंट किया जाता है दीवारों पर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर जिससे घर बनाए जाते हैं, तो ये सब किसके उदाहरण माने, कौन से चट्टान के उदाहरण माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान की। देखिए यहाँ पर दिया गया है आंसर ना, कि अवसादी चट्टानों के ये सब उदाहरण माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? तो एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दीजिए। इसी तरह के आपको बीपीएससी के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।